नरसिंह कहा और रामायण में भगवान राम को भी नरसिंह कहा। वर्णन आता है जब जिस समय त्रेता युग की धर्म गिलानी में जब अत्याचार फैला तो वहां पर कहते हैं कि विश्वामित्र को चिंता हुई। गादी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन मरै न निश्चर पापी। जब राष्ट्र के ऊपर दुनिया के ऊपर संकट आता है हम और आप तो सुख चैन की नींद सोते हैं पर एक संत को चिंता होती है। विश्वामित्र को चिंता व्यापी हमें आप गादी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन मरै न निश्चर पापी। तो यही अवसर भंजन मई भारा हरि रघुवंश लीना उतारा। इस समय पृथ्वी का भार हारने के लिए भगवान ने रघुवंश में अवतार लिया है। तो वो कहते ज्ञान विराग सकल गुण ऐना सो प्रभु में देखो भर नैना। मैं जाकर भगवान का दर्शन करूं और उन्होंने कहा एहू में से देखो पद जाई कर गिनती आनो दो भाई। किसी बहाने उनका दर्शन करूं और विनय करके महाराज दशरथ से धर्म रक्षण के लिए दोनों भाइयों को मांग के ले आऊंगा। बहुविधि करत मनोरथ जात न लागी बार कर्म अर्जन सरयू जल गए भूल दरबार। सरयू में स्नान किया और पहुंच गए महाराज दशरथ के राजद्वार। तो मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गए उन्हें विप्र समाजा। बड़ा स्वागत सत्कार किया कर दंडवत मुनि सन्मानी निज आसन बैठाए ने आनी। पूछा महाराज कहिए यही कारण आगमन तुम्हारा किस कारण से आए हैं हमारा। कहु सो करत न लागू बारा। आप जो कहेंगे मैं उसको पालन करने में देर नहीं है। आप मांगिए कहिए। तो विश्वामित्र जी ने कहा था कि राजन असुर समूह सतावे मोही मैं याचन आयो नित तूही। ये राक्षसों का समूह हमें सता रहा परेशान कर रहा। मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। तो कहा तो कहा अनुज समेत देव रघुनाथ निश्चर पद में होम। आप छोटे भाई लक्ष्मण के सिर भगवान राम को दे दीजिए। मैं इनके द्वारा राक्षसों को मरवा करके और पृथ्वी का भार दूर करवाना चाहता हूँ। जब ऐसा कहा तो महाराज दशरथ बड़े उदास हो गए। बोले चौथे पन पाए सुतचारी विप्र वचन नहीं कहो विचार। चौथे मैं तो संतानहीन था। चौथे पन में मुझे संतान हुई है आपने विचार के नहीं। मेरे चारों राजकुमार मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। सब सुख प्रिय मुझे प्राण की नाई पर राम देत नहीं बने कुछ। राम में तो मेरे प्राण ही बसते हैं। राम मेरे प्राण ही है और कुछ मांगो मांगा हूँ भूमि धन धन पोषा सर्वस देव आज सहरोसा। पृथ्वी मांग लो गाय मांग लो खजाना मांग लो सब मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ तक कि देह प्राण के प्रिय कठिनाई कोई मुनि देव देव से इस देह में प्राणों से बढ़कर प्रिय और कुछ नहीं है। मैं एक क्षण में अपने प्राण भी दे सकता हूँ तो पर राम को नहीं दे सकता। तो विश्वामित्र जी ने कहा आपने तो वचन दिया। और विश्वामित्र जी ने कहा कि राजा उसे बनाया जाता है तो धर्म रक्षण के लिए अपनी जान देने के लिए न मारने के लिए न डरे। और जो मारने के लिए डरता है धर्म रक्षा के लिए आपको राजगद्दी छोड़ना पड़ेगी राजपथ छोड़ना पड़ेगा। तो समस्या आ गई विश्वामित्र जी के सामने। दौड़े दौड़े राजा दशरथ वशिष्ठ जी के पास गए और वशिष्ठ जी से कहा महाराज विश्वामित्र जी आए और वो भगवान राम लक्ष्मण को मांग रहे हैं कि धर्म रक्षण के लिए मैं ले जाऊंगा दे दीजिए। और ये भी कहते हैं अगर तुम देने से इनकार करोगे तो तुम्हें राजगद्दी राज सत्ता छोड़ना पड़ेगी। ये राजगद्दी ये राज सत्ता किसी की खानदानी संपत्ति नहीं है। ये किसी की पैतृक बपौती नहीं है। आपको राजपथ छोड़ना पड़ेगा। तो वशिष्ठ जी ब्रह्म ऋषि थे। ब्रह्मदेव के गुरुकुल में 5वीं श्रेणी की विद्या उत्तीर्ण की। उन्होंने सब शास्त्र पढ़े थे भूगोल शास्त्र राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र इतिहास ज्योतिष शास्त्र। तो उन्होंने कहा राजन वो ठीक कहते हैं। राजनीति शास्त्र का नियम यही कहता है कि राजा उसे बनाया जाता है वो धर्म रक्षा के लिए अपनी जान देने के लिए लड़े। दे दो राम लक्ष्मण को। तो तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा निर्प्रसन्न नाश कहूँ पावा। वशिष्ठ जी के कहने पर महाराज दशरथ राजी हो गए राम लक्ष्मण को देने के लिए और सौंप दिए। सौंपे भूप ऋषि सुन बहुविधि दे आशीष जननी भवन गए प्रभु चले नाय पर शीश।
विदाई लेकर के तो भगवान राम माता के चरणों में प्रणाम करके विश्वामित्र के साथ चल पड़े। उस समय तुलसीदास जी महाराज ने देखा जब राम जी जा रहे, राम जी के लिए क्या देखा, बोले पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। भगवान राम को पुरुष सिंह कहा। पुरुषों में सारी सृष्टि के पुरुषों में सिंह तेजस्वी, तो नरसिंह राम जी को भी कहा सिंह के पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व। और यहाँ तक कि सुपर्णखा भी कहती रावण से आवाज नरपति दशरथ के जाए और पुरुष सिंह मन खेलने आए, वो पुरुषों में सिंह है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो नर भगवान नरसिंह है वो पुरुषों में सिंह थे, ऐसा भयानक चेहरा नहीं था उनका। और उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा। हिरण्यकश्यप जो था बड़ा अत्याचारी दैत्य था, भक्त प्रहलाद को कष्ट दे रहा था, तो भक्त प्रहलाद को सता रहा था, भक्त प्रहलाद को जान से मरवाने का प्रयास किया। तो उसने कहा हिरण्यकश्यप ने कि तू मैं ईश्वर हूँ, आम्रमासिनी मैं ईश्वर हूँ, तू मुझे ईश्वर मान ले, मैं तुझे राजा बना दूंगा। तो प्रहलाद ने कहा पिताजी एक व्यक्ति या एक वस्तु परमात्मा नहीं हो सकता, परमात्मा तो स्वर्ग रूप है। तो उसने कहा तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। भय भी दिखाया और लोग भी दिखाया, पर भक्त प्रहलाद न लोग से कैसे डरे न भय से डरे। उन्होंने कहा पिताजी मृत्यु तो निश्चित है, मरना तो एक दिन है, जब की मृत्यु तभी होगी। तो मारने के लिए कहीं जहर दिलवाया, कहीं हाथी के पैर से डलवाया, कहीं नाना प्रकार का, परंतु अंतोगत्वा कहते हैं कि जो भक्त प्रहलाद जो है की जीत हुई। और कहते हैं कि नरसिंह भगवान ने जब हिरण्यकश्यप ने कहा अब तेरा मेरा आज आखिरी फैसला होना है, बता मेरी बात मानता है कि नहीं मानता, अगर मानता है तो स्वीकार कर ले मेरी बात, अन्यथा इस नंगी तलवार से तेरी गर्दन काट दूंगा। तो उस समय कहा कहाँ है तेरा परमात्मा, बोला तेरे परमात्मा तेरे भगवान को तेरी आज गर्दन काट रहा हूँ। प्रहलाद ने कहा पिताजी मुझे तो दिख रहा है, आपको भली न दिखे। उन्होंने विष्णु पुराण की बात कहा न शब्द गोचरम या सिलोगी ध्येयम परम पदम यतो यत् स्वयं विश्वम सा विष्णु परमेश्वर। हे पिताजी शब्दों के द्वारा शब्दों में वर्णन करने से जिसका दर्शन नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष प्रायोग प्रक्रिया में देखना। योगी ध्येयम जिसको प्राप्त करना योगियों का ध्येय है, यतो यत् स्वयं विश्वम या स्वयं विश्व रूप है, सब विष्णु परमेश्वरम, इसी का नाम विष्णु है, इसी विश्व रूप का नाम विष्णु, इसी का नाम परमात्मा परमेश्वर आदि है। ऐसा उन्होंने कहा। ये कहाँ से ज्ञान हुआ प्रहलाद को, तो कहा कि भगवान नरसिंह ने दिव्य दृष्टि दे करके विराट रूप की पहचान कराई थी। तो जब भगवान कहा हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद नाम पुण्यवान दिव्येन चक्षुषा सिंहम पश्यत दई भागता। हिरण्यकश्यप के पुण्यवान पुत्र प्रहलाद को भगवान नरसिंह ने दिव्य दृष्टि दे करके विराट रूप परमात्मा की पहचान कराई थी। तो प्रहलाद कहते सब में हमें तो पिताजी दिख रहा, हम में तुम में खड़ा खम्भ में सब में वो ईश्वर है, तो वो इस खम्भे में भी। तो भगवान नरसिंह को अन्याय जो है किसी को सहन नहीं होता, अंदर से तो सब लोग विरोध करते हैं, पर ऊपर से भय के कारण बोलने सभा के सब लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था कि अन्याय, पर बोल नहीं पा रहे थे। पर कोई सिंह होता है, दिलेर दबंग होता। भगवान नरसिंह खंबे की आड़ में खड़े खड़े सुन रहे देख रहे थे, उनसे अत्याचार सहा नहीं गया, तो वो वहां से खंबे की आड़ से निकल के आए और हिरण्यकश्यप से कहा तेरा मेरा आज आखिरी दिन। उन्होंने हिरण्यकश्यप को मार दिया, नखों से जो है उसका कलेजा फाड़ डाला और भक्त प्रहलाद की रक्षा। तो कहने का मतलब है इस तरह से नरसिंह अवतार मनुष्य कुल में हुआ है। मनुष्य में जो सिंह तेजस्वी निर्भीक, ये चार अवतार सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए सतयुग में आए। त्रेता में भगवान की